आओ भक्तों, आज मैं आपको परम पूज्य महाप्रभु श्री नील करोरी बाबा जी की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। बाबा जी ने कहाँ जन्म लिया, कौन उनकी माता थी, कौन उनके पिता थे, किस प्रकार उन्होंने तप किए, किस प्रकार उन्होंने चमत्कार किए, कैसे वो तलैया बाबा कहलाने लगे और कैसे बाबा नील करोरी बन गए और किस प्रकार कैचे धाम बना। आइए उन सभी बातों का विवरण इस कथा में है। रखना हमारे सिर पे सदा हाथ अपना, अमृत पिला दो ज्ञान का हो शुद्ध आत्मा। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा के प्यारे भक्त सुनो सच्ची कहानी, लेकर के आज्ञा बाबा से कहूँ अपनी जुबानी। प्रथम गुरुदेव का मैं ध्यान करता हूँ, दूजे गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। हे शारदा माता ऐसा वरदान दो, कथा जो भी सुन ले उसका कल्याण हो। कैसे बने थे नीब करोरी बताता हूँ, उनके जीवन की यात्रा तुमको कराता हूँ। धरती पे आए धर्म का प्रचार बढ़ाने, दुखियों के आए बाबा जी सब कष्ट मिटाने। फिरोजाबाद जनपद का एक गांव था, उसके जिले में अकबरपुर एक स्थान था। उनके पिता का नाम दुर्गादास शर्मा था और माता का कौशल्या देवी शर्मा नाम था। लो आ गया वो दिन, खुशियाँ घर में छाए हैं, धरती पे ऐसे दिव्य आत्मा जो आए हैं। सन 1900 में बाबा जी का जन्म हुआ था, यहीं से शुरू होती है बाबा की ये कथा। लक्ष्मी नारायण शर्मा उनका नाम था रखा, हनुमत के रूप में दूजा हनुमान था। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। लगा बड़ा वो हुआ 8 वर्ष का, करने लगा प्रचार सनातन धर्म का। जब 8 वर्ष का हुआ माता जी चल बसी, आई है कैसे देखो जी दुख की वो घड़ी। लक्ष्मी नारायण करते पूजा राम की सदा, रहते थे वो हनुमान के मंदिर में ही सदा। हनुमान की सेवा में बस वो लीन रहते थे और राम राम की माला जपते रहते थे। उनके पिता को गांव वाले देते हैं सलाह, लक्ष्मी नारायण शर्मा का तुम कर दो अब विवाह। बादाम बास गांव की इकराम बेटी से 11 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। बाबा जी
ब्रह्मा का उद्देश्य था कुछ और, करने चले वो धर्म का प्रचार चारों ओर। 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चला, तप त्याग तपस्या का सिलसिला शुरू हुआ। गुजरात के जिले वो पहुँचे राजकोट में, वो चल पड़े हैं सिद्धियों की आज खोज में। एक धाम में रहने लगे और करते थे पूजा, तेजस्वी उनके जैसा ना था कोई दूजा। आश्रम के शिष्य देखते थे उनकी तपस्या, करते थे नमन उनको और करते थे सेवा। तेजस्व उनका देख उनको मान दे दिया, उतरा अधिकारी बाबा को बना दिया। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। कहने लगे ये धाम तुम्हारा है आज से, और नाम लक्ष्मण दास तुम्हारा है आज से। लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मण दास हो गए, सुध भूल के हनुमान की भक्ति में खो गए। अन त्याग दिया बाबा ने, जल को भी था त्यागा। उन्हें देखने श्रद्धालुओं का लग गया तांता, वायु का भोग लेते थे बस एक समय वो। कई मास तक भी रोक लेते अपनी सांस वो। बालों की बन गई जटा, दाढ़ी भी बढ़ गई। हनुमान के दर्शन की उनको जिद है चढ़ गई। फिर सौंप दिया आश्रम, वहां से चल दिए। हनुमान की भक्ति में अपनी श्रद्धा को लिए। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। अब राजकोट से बबनिया गांव गए वो, अपने प्रभु हनुमान का मंदिर बनाए वो। हाथों से अपने प्रभु की मूरत बनाते हैं, हनुमान के स्वरूप की सूरत बनाते हैं। ये बात 1917 की मैं कहता हूँ, आगे की जो भी है कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हनुमान की भक्ति का करके दृढ़ निश्चय वो, गहरे तालाब में उतरे भक्ति करने को। करने लगे तपस्या वो पानी में डूब के, आने लगे थे दर्शन को लोग खूब थे। मन की मुरादे उनसे जो भी मांगने जाता, खाली न लौटता झोली भर के ही लाता। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। चर्चाएं चारों तरफ होने लगी थी, भक्तों की सब इच्छाएं पूरी होने लगी थी। भक्ति बाबा की प्रचंड हो गई,
भक्तों की श्रद्धा उन पर अखंड हो गई। तालाब वाले बाबा का नाम बढ़ गया, तलैया वाले बाबा उनका नाम पड़ गया। आगे की अब कथा सुनो मैं तुमको सुनाऊं, कैसे वो बने नीब करोरी मैं बताऊं। चले तलैया बाबा जी तालाब छोड़ के, एक संतनी रमाबाई को धाम सौंप के, बबनिया से फर्रुखाबाद बाबा चल दिए, गंगा माँ की गोद में नहाने चल दिए। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। पांचाल घाट पे है स्नान करने जाना था, भक्तों के संकटों को दूर करने जाना था। लेकर टिकट है चढ़ गए बाबा जी रेल में, बाबा रचाए लीला ये खेल खेल में। बैठे थे ट्रेन में लिए वो राम की माला, आया था टिकट देखने अफसर कोई आला। देखा न टिकट बाबा का धमकाने लगा वो, साधु का भेष देख बड़बड़ाने लगा वो। बिन सोचे समझे बाबा का अपमान कर दिया, अच्छा बुरा जो कहना था वो सब ही कह दिया। नादान क्या जाने वो हनुमान बैठे हैं, उनके हृदय में हरदम श्री राम बैठे हैं। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। रुकवा दी ट्रेन टीटी ने जंगल में ही वहीं, बाबा को उतारा उसने बीच में कहीं। बाबा ने कहा टिकट मेरे पास है भाई, फिर क्यों न ट्रेन में बिठाते हो मुझे भाई। बाबा ने दिखाया टिकट वो फिर भी न माना, कहता है पीछे वाली गाड़ी में आ जाना। फिर टीटी ने गाड़ी को संकेत दे दिया, गाड़ी को चलने का आदेश दे दिया। ना ट्रेन चल न पाई है उन विचारों से, हुए है चमत्कार बाबा के इशारों से। वो ट्रेन रुक गई वहीं पे जाम हो गई, यात्रियों की भीड़ परेशान हो गई। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। विभाग से बुला लिए इंजीनियर कई, पर रेल का इंजन हो ना पाया है सही। सभी ने अपनी कोशिशें तमाम कर ली, बाबा ने सबकी कोशिशें नाकाम कर दी। वो नीब करोरी गांव था जहाँ ट्रेन रुकी थी, कहने लगे कुछ
लोग बात सबके भले की, जो बैठा है वहाँ पे साधु उसको बुला लो। साधु वो साधारण नहीं है, उसको मना लो। उसके ही चमत्कार से ये ट्रेन चलेगी, वरना यही जंगल में सबकी रातें कटेंगी। बैठे हुए थे तलैया बाबा जी जहाँ पर, विनती करी सबने ही उनके चरणों में जाकर। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। कहने लगे बाबा जी चलो ट्रेन के अंदर, अज्ञानी हम है बालक तुम ज्ञान के सागर। टीटी ने माफी मांगी, दंडवत नमन किया, कर दो क्षमा बाबा जी अपराध हो गया। उस गांव के कुछ लोग भी खड़े थे वहाँ पर, कहने लगे कृपा करो इस गांव के ऊपर। हे साधु बाबा हम पर उपकार कर दो, इस गांव का भी आज उद्धार कर दो। जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से दूसरे स्टेशन की दूरी बड़ी है। बाबा समझ गए उनकी परेशानी को, टीटी को बुलाया समझाया विभाग को। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। कहने लगे इस गांव में स्टेशन है बनाओ, सरकारी कागजों में मंजूरी दिलाओ। अधिकारियों ने बातें बाबा की मान ली, स्टेशन बनेगा गांव में ये बात ठान ली। बाबा ने ट्रेन की तरफ इशारा कर दिया, बस दूर से देखा इंजन स्टार्ट कर दिया, और जय जयकार होने लगी बाबा की वहाँ। दिवाली मन गई हो जैसे गाँव की वहाँ। जो हो न सकता था कभी होते हुए देखा, वो चमत्कार बाबा का सबने ही था देखा। नीप करोरी गांव में स्टेशन है बन गया, वहीं से नीप करोरी बाबा नाम पड़ गया। जीवन की यात्रा बाबा की अभी और है बाकी, आगे सुनाऊंगा कथा मैं कैंची धाम की। इतने हैं चमत्कार कोई गिन नहीं सकता, बाबा का कोई वर्णन कभी कर नहीं सकता। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। आओ सुनाऊं तुमको कैंची धाम की कथा, है स्वर्ग से सुंदर कैंची धाम यात्रा। बाबा को मन ही मन में प्रणाम कर लो, सुनने से पहले मन को पवित्र कर लो। विपदा जो भी आई है सब छोड़ दो उन पर,
सब जानते हैं बाबा, विश्वास कर उन पर। जो सच्चे मन से सुन रहा बाबा की ये कथा, बाबा की कृपा पाएगा वो भक्त ही सदा। फर्रुखाबाद बाबा जी अब रहने लगे थे, पांचाल घाट पर ही तप वो करने लगे थे। बाबा को जानने लगे सभी गांव के थे लोग, सबकी ही इच्छा पूरी करते काटते सब रोग। नीप करौरी गांव के कुछ लोग आ गए, बाबा के पास गांव के मुखिया भी आ गए। बाबा चलो हमारे संग गांव हमारे, क्यों छोड़ आए हमको, हम है भक्त तुम्हारे। हाथ जोड़ के विनती करने लगे सब, बाबा ने उनका आग्रह स्वीकार किया तब। वापस ही नीप करौरी गांव बाबा आ गए, मानो के उनके कोई भगवान आ गए। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। चर्चित हुए थे बाबा जी वो ट्रेन रोक कर, हैरान थे सब चमत्कार उनके देख कर। एक स्थान चुना बाबा ने और कहने लगे वो, बनवा दो गुफा एक यहाँ तप करने को। आज्ञा सभी ने मानी, गुफा बन गई वहाँ। तप करने को बैठेंगे मेरे बाबा जी जहाँ, स्थापित किया हनुमान जी को बाबा ने वहाँ। दर्शन को आज जाते हैं श्रद्धालु जन वहाँ। दूर दूर गांव गांव चर्चा चली थी, हर दिन वहाँ दुखियों की लंबी भीड़ लगती थी। एक साधु बाबा है जो चमत्कार करता है, जो जाता शरण उसका उद्धार करता है। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा के पिता ने भी ऐसी चर्चा सुनी, करते हैं चमत्कार कोई बाबा है गुणी। दुर्गादास शर्मा ने ये मन में ही सोचा, जाऊंगा पूछने मेरा पुत्र है कहाँ। बाबा के पास पहुँचे पता पुत्र का लेने, उनके समीप जाकर वो थे लगे रोने। पहचान गया तुमको बाबा से ये कहा, तू ही है बेटा मेरा, मैं हूँ तेरा पिता। उनके पिता ने वापस घर चलने को कहा, आदेश पिता का था स्वीकार कर लिया। अपने पिता के संग अपने घर वो आ गए, पत्नी रमाबाई स्वागत आरती करे। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना। बाबा जी कृपा करना, बच्चों पे दया रखना।
के श्रद्धालु यहाँ भी आने लगे हैं, यहाँ भी चमत्कार वो दिखाने लगे हैं। बाबा जी नीव करोरी गांव जाते रहते थे, जन कल्याण में बाबा व्यस्त रहते थे। 1935 में एक पूजन हुआ, बाबा ने अपनी जटा त्याग दी थी वहाँ। फिर उसके बाद बाबा कैंची गांव जाते हैं, मंदिर निर्माण की व्यवस्था सब कराते हैं। है स्वर्ग से भी सुंदर ये धाम देख लो, होते हैं चमत्कार यहाँ आके देख लो। रोते बिलखते आते हैं बाबा के पास जो, जाते हैं हंसते हंसते आजमा के देख लो।